हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार आप सबका साइन विद साक्षी चैनल में स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। सुबह सुबह सोकर उठने के बाद मैं आ गई हूँ छत पर एक्सरसाइज करने के लिए। बट मुझे लगा पहले मैं पौधों को पानी दे देती हूँ, फिर उसके बाद ही एक्सरसाइज करूँगी। तो मैंने सबसे पहले किया, सुबह सुबह काम किया, सारे पौधों को पानी दिया क्योंकि सारे पौधे सूखे हो रहे थे। तो मुझे लगा इनको पानी देना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इन्हें पानी दे रही थी। इसलिए मुझे बहुत पसंद है पौधों को पानी देना, लेकिन मैं रोज़ रोज़ नहीं दे पाती हूँ क्योंकि ऑलरेडी इतना सारा काम रहता है। तो इस काम के लिए किसी दिन नीचे वाले भैया आकर दे देते हैं, तो मुझे लगता है कि वो दे देंगे। बट पौधे बहुत ज़्यादा सूख रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं दे ही देती हूँ इनको पानी। आज से मैं डेली इनको पानी दिया करूँ। सुबह पानी देने के बाद मैं वापस एक्सरसाइज करने के रूटीन में आ चुकी थी। यहाँ पर मैं मतलब वॉक कर रही थी। एक्चुअली मैं नींद खुल नहीं रही थी क्योंकि टाइम हो गया, 7 बज गए हैं। बट मुझे ना अभी भी बहुत नींद आ रही है, इसलिए मैं अभी भी वॉक कर रही थी कि यार मेरी नींद खुल जाए। दादा मुझे चिढ़ा रहा था बार बार, तो मुझे और गुस्सा आ रहा था। मैंने बोला चुप हो जाओ यार, अभी मेरा मूड बिल्कुल सही नहीं है। फिर भी मैं वॉक करने, फिर मैंने सोचा अब मैं रनिंग करती हूँ, क्योंकि मैं हर टाइम डिसाइड करके करती हूँ। मतलब 5 मिनट मुझे वॉक करना है, फिर 5 मिनट मुझे रनिंग करनी है, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करना है, जो मैं डेली रूटीन पे करती हूँ। इसलिए मैं रोज़ शूज़ पहनना भूल जाती हूँ, इसलिए मैं स्लीपर में ही कर रही थी। उसके बाद मैंने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया। सारी एक्सरसाइज रिपीट कर रही थी मैं, जो मैं एक्सरसाइज करती हूँ। और ये वाली एक्सरसाइज मैं रोज़ ही करती हूँ, क्योंकि इससे ना आपके हैंड की जो फैट होता है ना वो कम होता है, इसलिए मैं ये वाली एक्सरसाइज करती हूँ। यार मेरे हाथ तो ऐसे घूम रहे हैं जैसे पवन चक्की हो, बाप रे। ये मैंने कर लिया एक्सरसाइज। अब मैं फ्रेश होकर आ चुकी हूँ, फ्रेश होकर नहीं, मैं नहा कर आ चुकी हूँ। क्योंकि मैं जब एक्सरसाइज करके आती हूँ नीचे, उसके बाद मैं सीधे वॉशरूम में जाती हूँ नहाने के लिए। और नहाने के बाद मैं फिर चाय पीती हूँ और बिस्किट। चाय बिस्किट के बाद ही मेरा दिन शुरू होता है। उसके बाद में ड्रैगन फ्रूट रखा था, क्योंकि कल मैं लेकर आई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको काट लेते हैं। और इसलिए आप लोग को पता ही है कि दादा और मोनू को ना फीवर आ रहा है, तो इसकी वजह से इनको फ्रूट्स खिलाना हेल्दी होता है। इसलिए मैं ड्रैगन फ्रूट खिलाई थी और कीवी वगैरह भी लेकर आई थी, लेकिन कीवी तो किसी को पसंद नहीं आई। ड्रैगन फ्रूट्स काटा तो मुझे तो सच बताऊं बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये ड्रैगन फ्रूट, क्योंकि इसमें ना अजीब सा टेस्ट रहता है। तो मैं काट काट के दे रही थी मोनू को कि ले तू खा, और यहाँ पर दादा को दे रही थी, दादा तुम खाओ। और उसके बाद हमारा खाना बनना स्टार्ट हुआ, क्योंकि हमें भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। एक्सरसाइज करने के बाद बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा कम ही खाते हैं, इसलिए मैं खाना ही खा लेती हूँ, ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ। तो मैंने दादा को बोला, दादा मेरा ना सब्जी चावल खाने का मन कर रहा है। तो दादा ने मटर गोभी आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी और चावल। उसके बाद ये हमारा माइक आ चुका है, एक दिन पहले ही आ गया था, लेकिन ये ना फिर से ख़राब है यार। इसको तो मैंने ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से मंगाया था, फिर भी इसमें ना दिक्कत आ गई। इसमें जो एक ट्रांसमीटर था ना वो चार्ज ही नहीं हो रहा है। अब उसके वजह से फ्लिपकार्ट वाले ने तो मना कर दिया कि मैं तो वापस नहीं लूँगा। फिर हमने इसका जो मेन ब्रांच है वहाँ पर हमने इसको रिटर्न करने का ट्राई किया। यहाँ पर दीदी आई थी, दीदी खाना खा रही थी, तो दीदी के साथ मुझे मार्केट भी जाना था। तो मैंने दीदी को बोला तुम खाना खाओ और मैं कोरियर करके आती हूँ अभी, क्योंकि इसको कोरियर करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यार। महंगी चीज़ें हैं और 5,000-4,500 की चीज़ है, और अगर नहीं हुआ रिटर्न तब तो हमें दिक्कत हो जाएगी। हमारा तो पूरा 4,500 रुपये लॉस में ही चला जाएगा। इसलिए फिर मैं गई दादा के साथ कोरियर करने के लिए।
उसको अच्छे से पैक किया और फिर उसके बाद इसका एड्रेस दिल्ली का आता है, क्योंकि यहाँ पर ना इंदौर में कहीं भी इसका सर्विस सेंटर नहीं है, तो फिर इसको डायरेक्ट हमें दिल्ली भेजना पड़ रहा है। और फ्लिपकार्ट वाले ने नंबर दिया था, उसी नंबर में हमने कस्टमर केयर को कॉल किया और उसने अपना नंबर दिया। उस नंबर पे हमने कॉल करके इस कोरियर को किया। यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं कोरियर ऑफिस के पास। एक्चुअली ये कोरियर हमारा मतलब हमेशा मैं यहीं से कोरियर करती हूँ। क्या है ना कि मेरा ना ऑनलाइन का काम भी है कपड़ों का, इसकी वजह से मैं हमेशा यहीं से कोरियर करती हूँ। जब मेरे पास जो पार्सल लगाने होते हैं ना, तो मैं यहीं आती हूँ। यहाँ पर हम आ गए थे कोरियर करने के लिए। पार्सल तो मैंने ऑलरेडी पहले से ही पैक कर लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी से कोरियर करके मुझे वापस दीदी के साथ मार्केट भी जाना है, इसलिए मैं यहाँ पर आई। और यहाँ पर हमसे एक दीदी बैठी रहती है। ये दीदी को मैंने बोला कि कोरियर आप कर दो और जल्दी से जल्दी इसको पहुँचाने की कोशिश करना यार, फास्ट कोरियर कर दो। उन्होंने बोला 200 लगे। मैं बोले ले लो यार, लेकिन जल्दी करो। फिर वहाँ से हम कोरियर करने के बाद अब हमें घर जाना था जल्दी जल्दी, तो हम घर की तरफ निकल चुके थे और टाइम हो गया था 12 बज गए थे। बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी, लेकिन थोड़ा ठंडा मौसम भी हो रहा है, लेकिन ज़्यादा नहीं हो रहा है, इसलिए गर्मी भी लग रही थी। यहाँ हम अंदर साइड से जा रहे थे, जिससे हमें ट्रैफिक नहीं मिले और हम जल्दी से घर पहुँच जाएँ, क्योंकि दीदी भी वहाँ पर वेट कर रही थी, उसे भी लेट हो रहा था मार्केट जाने के लिए। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इस पार्सल के लिए। तो ये पार्सल आ चुका है, तो मैं ये ओपन कर रही हूँ, लेकिन इसे ओपन करने का किधर से तो समझ नहीं लगता। मैं इधर से ओपन करूँ, कैसे ओपन करूँ, क्या कहाँ से करूँ यार? इधर से तुम टेंशन मत लो, मैंने बोला मैं कुछ नहीं आता ये मैंने ड्रेस मंगाई थी जो कि आज की है, और ये ड्रेस दिखता है, ये पैंट है, ये कुर्ती है, वो सेम वाली है। रात के 9:30 हो गए हैं और मैं जा रही हूँ बड़ी वाली दी के यहाँ पर, और क्योंकि मुझे ना कुछ सामान लेना था बड़ी वाली दी के यहाँ से। मैंने आप लोगों को बताया था ना मेरा ऑनलाइन कपड़ों का काम है, तो बस मैं पार्सल दीदी के एड्रेस पे ही मंगाती हूँ, क्योंकि वो हर टाइम घर पे ही रहते हैं, तो उनको पार्सल रिसीव हो जाता है। हम कहीं इधर उधर चले गए तो पार्सल फिर पेंडिंग हो जाते हैं। इसकी वजह से हमारा एक इंटरनेशनल का ऑर्डर आया था, वो हमने रिसीव दीदी के घर पे आ गया था पार्सल। तो मैंने सोचा मैं जाकर सारे पीसेस चेक कर लेती हूँ, उसके बाद मैं कोरियर करती हूँ, क्योंकि प्रॉपर साइज़ वगैरह में चेक करके भेजना पड़ता है हमें, क्योंकि अगर बाद में कोई दिक्कत आ जाती है ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि इंटरनेशनल पार्सल है, फिर वहाँ से तो वो रिटर्न भेजेंगे नहीं, इतना ज़्यादा कोरियर चार्ज भी होता है। इसलिए यहाँ पर मैं बड़ी वाली दी के घर पे आ चुकी हूँ, और यहाँ पर सबसे पहले मिले हमें छोटे सरकार, और यहाँ पर ये मस्ती कर रहा था। ये चाबी पहले ही लेकर बैठा कि चलो माँ से जल्दी से स्कूटी चालू करो, घूमने चलते हैं। यहाँ पर उसकी दादी खाना खा रही थी, मैंने पार्सल सारे निकाल के फेंके, उसमें सारी चीज़ें चेक करनी थी, और चेक करने के बाद वापस हम घर जा रहे थे। तो ये देखो, इस सरकार को देखो, ये तो हमसे पहले जाने की कोशिश कर, इतना जल्दी जल्दी ये सीढ़ी नीचे चढ़ रहा था कि बाप रे, ऐसा लग रहा था गिर ही जाएगी। इसको सबसे पहले जाना था नीचे, सोचा मेरे को पकड़ लेंगे ना तो मेरे को जाने नहीं देंगे, इसलिए रनिंग कर रहा था। फिर तो ये लड़का फंस गया, क्योंकि यहाँ पर गेट बंद था और इसको ओपन करना आ नहीं रहा था। फिर मैंने ओपन किया, फिर जल्दी से बाहर निकला। ये देखो कितना तेज़ से दौड़ रहा है, बहुत मस्ती करता, बहुत शैतान है। उसको लग रहा था मुझे पकड़ के अंदर फिर से डाल देंगे, इसलिए वो सोचा था मैं दौड़ कर भाग जाऊंगा तो मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा। मैं इसको उठाकर दीदी को वापस से, दीदी बोली थोड़ी देर खेल ले दो। फिर सोना भी आ गए थे, सोना के साथ मस्ती कर रहा था। अरे 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 पकड़ लिया दीदी ने, और पकड़ लिया भागो। ये क्या है? ये बटरफ्लाई, हार्ड स्टार, ओह माय गॉड, क्या है ये? आओ इधर आओ लैला, इधर आओ ना, यहाँ
सच में कितना प्यारे लग रहा है। रात के 11 बज गए हैं, वापस हम घर जा रहे हैं। गुड नाइट, बाय। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत